हमें बात करनी है उसकी, है ना, कि सिंगुलर की। तो सिंगुलर में साथ में क्या आएंगे, हम नोज का यूज करेंगे। शी नोज कुकिंग, उसे खाना पकाना आता है। ही नोज कुकिंग, उसे खाना पकाना आता है, अगर मेल कैरेक्टर है। मम्मी को खाना पकाना आता है, मदर नोज कुकिंग। मम्मी को ईमेल लिखना आता है, मदर नोज राइटिंग एन ईमेल। मम्मी को कागज लिखना आता है, मम्मी नोज या मदर नोज राइटिंग अ लेटर। मम्मी को गाना गाना आता है, मदर नोज सिंगिंग अ सॉन्ग। मदर नोज सिंगिंग अ सॉन्ग। मम्मी को खेलना आता है, मम्मी नोज प्लेइंग या मदर नोज प्लेइंग। मॉम नोज प्लेइंग। पापा को कबड्डी खेलना आता है, फादर नोज या माय फादर, माय डैडी, माय फादर नोज प्लेइंग फुटबॉल या प्लेइंग कबड्डी। पापा को डांस करना आता है, फादर नोज डांसिंग। मम्मी को डांस करना आता है, मदर नोज डांसिंग। अरे सिस्टर को भी डांस करना आता है, सिस्टर नोज डांसिंग। मुझे पढ़ाना आता है, आई नो टीचिंग। मुझे लिखना आता है, आई नो राइटिंग। कविता को भी लिखना आता है, कविता नोज राइटिंग। कविता को कंप्यूटर चलाना आता है। अब कंप्यूटर चलाने को बोलते हैं ऑपरेट अ कंप्यूटर। कविता नोज ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। कविता को कंप्यूटर चलाना आता है। अरे उसको भी आता है, इसको फीमेल कैरेक्टर को, शी नोज ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। उसको भी आता है, ही नोज ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। पापा को भी आता है, फादर नोज ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। अब हम देखो बात करते हैं कि मुझे नहीं आता है। अगर नेगेटिव में बात करनी है तो क्या होगा, यहां पर जो नो है, ठीक है, इससे पहले क्या कर देंगे, एक टाइम वर्ड और उसके साथ में नॉट लगा देंगे, डू नॉट। ये कहां आएगा, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, डू नॉट, और उसके बाद में नो, फिर हमारा एक्शन, अदर वर्ड एक्शन जो आएगा वो किस में, ये क्या इसमें आएगा, आईएनजी फॉर्म में ही आएगा, अगर नॉट लगे या ना लगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, नो और एक्शन। नो एडजेक्टिव रहेगा, यही रहेगा, जाएगा कहीं नहीं। लेकिन इससे पहले क्या रहेगा, डू नॉट। जैसे मम्मी को डांस करना नहीं आता है, या मम्मी को डांस नहीं आता है, मदर डज नॉट नो डांसिंग। अरे हाँ, आपको पता है जब भी सिंगुलर आएगा तो यहां पे डज नॉट लेना है। क्या लेना है, DOES, डज नॉट। और अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो क्या लेना है, डू नॉट, सिंगुलर के लिए डज नॉट। ठीक है, अब आप जानते हो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से है, सबसे पहले शी, ही, इट। अगर कोई भी नाम है, किसी का भी कोई नाम है, चाहे वो मेल कैरेक्टर हो चाहे फीमेल कैरेक्टर हो, उन सभी के साथ में क्या आएगा, डज नॉट। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो, जैसे यू, वी, दे, इनके साथ में, तीनों के साथ में क्या लेना है, डू। और आई के साथ में भी क्या लेना है, डू नॉट। समझ गए, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि डू नॉट कहां आएगा और डज नॉट आएगा। ये जो सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इनके साथ में क्या आएगा, डज नॉट, और इनके साथ में डू नॉट। इनके साथ में प्लुरल के साथ में डू नॉट, और सिंगुलर के साथ में डज नॉट। ठीक है, जैसे हमारी मम्मी क्या है, सिंगुलर, मदर डज नॉट नो डांसिंग। मम्मी को डांस नहीं आता है, मदर डज नॉट नो डांसिंग। अब यहां पे जब डज नॉट आएगा तो सिंगुलर के साथ में एस नहीं जोड़ा जाएगा, एस को हटा दे देगा, ओनली क्या आएगा, नो। नॉज कब आएगा, एस कब जोड़ेंगे, जब यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। सीधा बोला कि मुझे ये आता है, अरे ये मम्मी को आता है, या उनको आता है, या उसको आता है, तब ही हमें क्या करना है, एस जोड़ना है। जब नहीं आता है या क्या आता है, तब एस का प्रयोग करना ही नहीं है। ये हमेशा अपने माइंड में याद रखना है। जैसे मम्मी को खाना पकाना नहीं आता है,
मदर डज नॉट नो कुकिंग फूड। मम्मी को खाना पकाना नहीं आता। मदर डज नॉट नो कुकिंग फूड। बहन को भी खाना पकाना नहीं आता। सिस्टर डज नॉट नो कुकिंग फूड। अंकल को खाना पकाना नहीं आता। अंकल डज नॉट नो कुकिंग फूड। भैया को खाना पकाना नहीं आता। ब्रदर डज नॉट नो कुकिंग फूड। पापा को खाना पकाना नहीं आता। पापा या फादर डज नॉट नो कुकिंग फूड। सीता को खाना पकाना नहीं आता। सीता डज नॉट नो कुकिंग फूड। रमेश को खाना पकाना नहीं आता। रमेश डज नॉट नो कुकिंग फूड। अब यह बात होगी सिंगुलर की। अब प्लूरल की बात करने से मुझे खाना पकाना नहीं आता। आई डू नॉट नो कुकिंग फूड। हमें खाना पकाना नहीं आता। वी डोंट नो कुकिंग फूड। तुम्हें खाना पकाना नहीं आता। यू डोंट नो कुकिंग फूड। उनको खाना पकाना नहीं आता। दे डोंट नो कुकिंग फूड। उसे खाना पकाना नहीं आता। शी डज नॉट नो कुकिंग फूड। उसे खाना पकाना नहीं आता। ही डज नॉट नो कुकिंग फूड। मुझे गाना गाना नहीं आता है। आई डोंट नो सिंगिंग अ सॉन्ग। आई डोंट नो सिंगिंग अ सॉन्ग। मम्मी को गाना गाना नहीं आता। मदर डज नॉट नो सिंगिंग अ सॉन्ग। अरे कैलाश को भी गाना गाना नहीं आता। कैलाश डज नॉट नो सिंगिंग अ सॉन्ग। पापा को भी नहीं आता। फादर डज नॉट नो सिंगिंग अ सॉन्ग। अर्जुन को नहीं आता। अर्जुन डोंट नहीं आता। डजन। अर्जुन डज नॉट नो सिंगिंग अ सॉन्ग। कैलाश की मम्मी को भी नहीं आता गाना गाना। कैलाश मदर डज नॉट नो सिंगिंग अ सॉन्ग। कैलाश की सिस्टर को भी गाना गाना नहीं आता। कैलाश सिस्टर डज नॉट नो सिंगिंग अ सॉन्ग। कैलाश की मम्मी को डांस नहीं आता। कैलाश मदर डज नॉट नो डांस। नो डांसिंग। कैलाश मदर डजन या डज नॉट नो डांसिंग। एक बात और बता दूं, अगर आप डज और नॉट को मिला देंगे तो डजन बन जाएगा, तो उसको ना डजन, ठीक है। और डू और नॉट को मिला देंगे तो बन जाएगा डॉन। डॉट बोलो तो भी अच्छा, नहीं तो टॉन। टॉन। मुझे डांस नहीं आता। आई डोंट, बिल्कुल आई डोंट नो डांसिंग। अरे मुझे पढ़ाना नहीं आता। आई डोंट नो टीचिंग। आई डोंट नो टीचिंग। अब ये हो गई आपकी नेगेटिव सेंटेंस की बात। जब हमें कहना कि मुझे नहीं आता है तब हमें इस प्रकार बोलना है, और आता है तो सिंपल सेंटेंस है हमारे पास। आई नो, आई नो, ही नोज, शी नोज। आई नो, ही नो, मुझे आता है। आई